Hi friends, I am Ila Tiwari. Welcome in my channel M ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों के लिए मैथ्स की कुछ प्रॉब्लम और कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो उन कॉन्सेप्ट की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बता दूं, जो मैं ज्यादा जरूरी समझती हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, लेखपाल की वैकेंसी बिल्कुल आने ही वाली है। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा वैसे ही लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड्स, और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है। ये दोनों वैकेंसी आने वाली हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए उन वैकेंसियों में अपनी एक जगह बनाने के लिए। वो जगह कैसे बनेगी फ्रेंड्स, ये आप लोग सभी जानते हैं कि मेहनत से हर चीज मिल जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, देर ना कीजिए, मेरे चैनल में जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर करिए। मैथ्स की सारी प्रॉब्लम हम दूर करेंगे। बाकी हमारे जितने भी सहयोगी हैं इस चैनल के, सारे लोग पूरी कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम दूर करें। तो आइए मेरे साथ। और फ्रेंड्स, आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे इस लक्ष्य की तरफ जाना है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन बेकार होता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो देर न कीजिए, जिससे आपको बाद में पछताना न पड़े, क्योंकि अगर समय निकल जाता है फ्रेंड्स तो बाद में सभी लोग पश्चाताप करते हैं कि शायद हमने ये कर लिया होता तो आज हम इस तरह ना होते, हमें ये जॉब मिल गई होती। तो फ्रेंड्स, अपने समय को किसी भी तरह बर्बाद ना कीजिए और बिना देरी किए हमारे चैनल में जुड़िए हमारे साथ। हम आपके साथ हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, प्रॉफिट और लॉस मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। फ्रेंड्स, मैं प्रॉफिट लॉस आप लोगों को पढ़ा रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसकी कुछ स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर लें। कल की क्लास का मैं कुछ रिमाइंड आप लोगों को आज करवा देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक प्रॉब्लम, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में बताऊं। इसके बाद आगे की क्लास हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं हम। फ्रेंड्स, प्रॉफिट लॉस जैसे कि आप लोग जानते हैं, लाभ और हानि होता है प्रॉफिट लॉस। और ये मैथ्स का चैप्टर तो है ही फ्रेंड्स, लेकिन आपकी बेसिक रोजमर्रा की जिंदगी में आपका बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है इस चैप्टर का। तो आइए हम उन सब चीजों से जोड़ करके इसको समझते हैं, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर की, इस टॉपिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए आपके साथ। तो आइए देखते हैं हम इसमें। सबसे पहले तो मैं वो बताने जा रही हूँ कि इसमें जो भी चीजें यूज होती है, जैसे कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और क्रय संख्या, विक्रय संख्या, इन सारी चीजों के बारे में आज मैं पहले बताऊंगी आप लोगों को। और इसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मूले को कैसे इसको कंफर्म करते हैं, कैसे इसको, कहाँ से ये फॉर्मूले बने हैं। तो इन सब चीजों को हम पहले जानेंगे। इसके बाद हम अपनी क्लास में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हम क्वेश्चन की कठिनाई स्तर की तरफ भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम। पहले हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं उन चीजों को। देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली राशि विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य। दूसरा आता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की इंग्लिश में इधर लिख देती हूँ, क्रय मूल्य की इंग्लिश भी लिख देती हूँ। और तीसरा हमारा आता है प्रतिशत लाभ। पहले प्रतिशत पर नहीं बढ़ते हैं, पहले सिर्फ लाभ को समझेंगे। चौथा हमारा आएगा हानि। पांचवा हमारा आएगा प्रतिशत लाभ।
छठवां आएगा हमारा प्रतिशत हानि। पहले हम इन सारी चीजों को कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छोटे छोटे विक्रय मूल्य को मैं ज्यादातर वर्ड यूज करूंगी, वैसे भी हिंदी भी लिखती जाऊंगी। विक्रय मूल्य को सेल वैल्यू, इसको हम एसपी से डिनोट करेंगे, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कॉस्ट वैल्यू कहते हैं, तो इसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। लाभ को हम प्रॉफिट कहते हैं, तो पी से भी कहीं कहीं मैं डिनोट करूंगी, लेकिन हिंदी में लिखती जाऊंगी। और ये हानि है, तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, तो इसको मैं एल से भी कहीं कहीं डिनोट कर सकती हूँ। इसको परसेंटेज लाभ है, तो इसको मैं यहाँ पर ये प्रॉफिट परसेंट भी लिखूंगी कहीं कहीं फ्रेंड्स, और इसको लॉस परसेंट भी लिखूंगी। आइए चलते हैं, हम इन एक एक चीजों को कंफर्म कर लेते हैं पहले। तो इन सारी चीजों को कंफर्म कर लेते हैं, फिर आगे हम इन क्वेश्चन के इन सारी चीजों के निगमन की तरफ चलेंगे, फॉर्मूले के। जब फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसके पहले जो कॉन्सेप्ट होगा उसी को वहीं पर क्लियर करूंगी, क्योंकि यदि मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी तो फ्रेंड्स आप लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन बताऊंगी उसके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी आप लोगों को। पहले ये बेसिक सी चीजों को जान लीजिए। ये विक्रय मूल्य वह राशि होती है विक्रय मूल्य वह राशि होती है किसी भी वस्तु की, जो जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो जो बेचने पर जो वैल्यू हमें मिलती है तो उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। बेचने पर जो राशि देते हैं हम दुकानदार को, जो बेचता है जिस मूल्य पर, दुकानदार जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। तो इसको हम एसपी सेल वैल्यू कहते हैं। फ्रेंड्स समझ लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट वैल्यू क्या है। क्रय मूल्य किसी वस्तु की वह होती है जिस वस्तु का ग्राहक उस वस्तु को खरीदता है, उसको हम उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। यानी कि खरीदना मतलब क्रय करना, तो खरीदने वाली चीज, खरीदी हुई चीजों को हम क्रय करना, उसी को हम क्रय मूल्य कहते हैं। और ये जो लाभ होता है, तो लाभ सभी जानते हैं। लाभ जैसे कि लाभ आप कैसे कंफर्म करेंगे, जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई दुकानदार है, कोई वस्तु उसने पहले 100 रुपए की खरीदी है और यदि उसने विक्रेता को 80 रुपए में बेच दी है, तो आप लोगों को क्या होगा, उसको क्या होगा, तो उसको फ्रेंड्स हानि हो जाएगी, क्योंकि उसने 100 रुपए की खरीदी है और 80 रुपए में बेची है, तो उसको हानि हो जाएगी यहाँ पे। तो इसी से हम समझ लेते हैं कि खरीदी हुई चीज क्या है हमारी और बेची हुई चीज क्या है। मतलब 100 रुपए जो उसका था, उसने बेची है चीज 80 रुपए में, तो इसलिए वो हमारा उधर हानि हो रही है। तो जब फ्रेंड्स किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से अगर ज्यादा हो जाता है तो हमें लाभ होने लगता है फ्रेंड्स, और यदि क्रय मूल्य ज्यादा हो जाता है, खरीदी हुई चीज ज्यादा रुपए की आएगी, तो फिर हमें फ्रेंड्स वहां पर हानि हो जाएगी। और इसी तरह लाभ हानि कंफर्म होने के बाद हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। तो इनके फॉर्मूलों को हम यहाँ पर प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के फॉर्मूलों को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं एक बार, और इसके बाद हम छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए फ्रेंड्स, मैं इधर एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कोई दुकानदार है, उसने कोई वस्तु 2000 रुपए में खरीदता है, वो 2000 रुपए में एक गाय खरीदी, और उसने क्या किया, और 1800 सॉरी फ्रेंड्स, ये जो रुपए होता है ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा, रुपए हमेशा राशि के पहले लिखा जाता है, तो वो मैंने वहां पे मिस्टेक की थी। तो ये है, ये रुपए है, 1800 रुपए में उसने क्या की है, बेच दी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में कि इसको लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, और आप लाभ हानि कैसे निकालेंगे। तो चलते हैं, इसको देखते हैं
छोटा सा बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो ये देख लेते हैं। ये 2000 रुपये दिया हुआ है। ये गाय उसने खरीदी थी, यानी कि इसको 2000 रुपये को उसने क्या किया था फ्रेंड्स, क्रय किया था और 1800 रुपये में बेच दिए। तो मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य क्या दिया गया है, 1800 रुपये। विक्रय मूल्य 1800 है और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 2000 रुपये। तो फ्रेंड्स इधर हमारा क्या हो गया है, क्रय मूल्य आप लोग देख रहे हैं, क्रय मूल्य हमारा विक्रय मूल्य से ज्यादा हो गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे फ्रेंड्स हानि हो जाएगी, क्योंकि कोई वस्तु को 2000 में खरीद कर 1800 में बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो हानि हम कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इधर हम जब ये रखेंगे, क्रय मूल्य हमारा 2000 है और ये 1800, तो ये हमारा हो जाएगा इधर 200 रुपये। हानि हमारा क्या हो जाएगी, 200 रुपये फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम इसी में हम समझ लेते हैं हानि परसेंट को। हाँ, हानि परसेंट हम कैसे निकालेंगे ये हम फ्रेंड्स समझ लेते हैं। देखिए हानि परसेंट का फॉर्मूला है, मैं इधर समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए मैं इधर हानि परसेंट को समझा दे रही हूँ आप लोगों को, हानि परसेंट कैसे निकालेंगे इसमें। हानि परसेंट का फॉर्मूला मैं आगे जो बताने वाली थी, मैं इसी क्वेश्चन से बता रही हूँ आप लोगों को। हानि परसेंट होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ये फ्रेंड्स होता है हानि परसेंट का फॉर्मूला। इधर देखिए ये हानि बराबर मैंने आप लोगों को पहले बताया है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बताया है, माइनस विक्रय मूल्य और नीचे हमारा क्रय मूल्य है इंटू 100 है। और ये हानि हमारा इधर से आ गया था, अभी सॉल्व किया है, 200 रुपये आया था और क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है 2000 रुपये। ये 100 रहेगा, तो ये हमें यहाँ से काट देंगे और ये 2 से भी कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे 10% ये हमारा हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। ये हमें 10% की हानि यहाँ इस क्वेश्चन में हो जाएगी। और इसी तरह सेम यही फॉर्मूला लाभ प्रतिशत के केस में भी फॉलो होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, यहाँ जब लाभ प्रतिशत रहेगा तो लाभ हमें कब होगा फ्रेंड्स, जब विक्रय मूल्य की वैल्यू क्रय मूल्य से ग्रेटर देन होगी। मतलब विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से, तब हमें क्या हो जाएगी, तब हमें लाभ होने लगेगा फ्रेंड। तो इसी तरह सेम इसी तरह प्रॉफिट मतलब लाभ भी हम सेम यही फॉर्मूला लगा करके हम कर सकते हैं। और देखिए मैं इसको लाभ के केस में भी करके आपको यही समझा देती हूँ। तो इधर ये हम सिर्फ इतना चेंज करेंगे इधर, और ये लाभ प्रतिशत भी हम यहीं पर आप लोगों को समझा देते हैं। आगे फिर कुछ सवालों की तरफ हम चलेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। ये 2000 है और इधर ये 2500 अगर हो जाएगा हमारा, 2000 में गाय खरीद के उसने 2500 में बेच दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले लाभ निकालेंगे, लाभ के बाद लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे सेम, तो आप लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर लाभ मैंने पहले बता दिया है आप लोगों को कि लाभ क्या होता है, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो हमें लाभ होने लगता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपके सामने, ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा विक्रय मूल्य, ये ज्यादा हो गया है तो लाभ हमें हो जाएगा इधर। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ये हमारा है इधर इंटू 100। और इधर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 2500 रुपये, ये 2500 रखा और इधर 2000 और क्रय मूल्य हमारा सेम वही है 2000 इंटू 100। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, इधर 500 बचा, ये 100
और नीचे हमारा आ जाएगा 2000। ये तीनों काट दिए हमने इससे, और ये हमने यहाँ से काट दिया, तो ये हमारा 25। इस केस में हमको क्या हो रहा है, 25% उस दुकानदार को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं हम कुछ इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वही क्वेश्चन लिया हुआ है, सेम जो कल बता रही थी, सेम वही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जिससे कि आपको पिछली चीजें रिवाइंड हो जाए और आप लोगों को आगे, क्योंकि मैं और टफ करने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के चल रही हूँ। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, कुछ थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन देखेंगे। आइए चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। एक कुर्सी को ₹873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स, ये जो बेचना शब्द लिख दिया है इसने, कुर्सी को ₹873 में बेचने से, तो मतलब ये हमारा विक्रय मूल्य दिया हुआ है कुर्सी का, आप लोग समझ गए होंगे। प्रतिशत हानि भी दी हुई है और यहाँ पे पूछा गया है क्रय मूल्य। हम हानि प्रतिशत के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों के दिमाग में ये आ ही गया होगा, लेकिन मैं इन क्वेश्चन को आप लोगों के माइंड को फ्रेश करने के लिए बता रही हूँ, जिससे कि आगे के कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोग तैयार रहें। तो इसके बाद में आप लोगों को क्रय संख्या, विक्रय संख्या और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं, हम इसको देखते हैं। इधर हानि प्रतिशत का डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी मैंने बताया आप लोगों को। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। हानि क्या होती है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पर ये समझने वाली बात है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है, तो इसलिए हमको क्रय मूल्य को यहाँ x मानना पड़ेगा और उसी क्रय मूल्य में से हमको विक्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए इधर हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य, इधर माना हमने क्रय मूल्य क्या है हमारा, क्रय मूल्य से हमारा x, तो इधर हम x माइनस करेंगे और विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹873 और क्रय मूल्य हमने जो मान लिया है, हानि प्रतिशत भी दी हुई है इधर, और ये हमें यहाँ पे 100 करेंगे और इधर हम अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। ये 10x हो जाएगा इधर, ये हमारा 100x हो जाएगा माइनस, और इधर ये हो जाएगा 87,300। तो अब हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो ये हमें इधर मिल जाएगा, ये इधर आएगा। ये जब दूसरी तरफ कोई भी जाता है, कोई भी संख्या जाती है, तो वो अपना चिन्ह बदल देती है। तो ये हमारा इधर 90x = आ जाएगा 87,300। ये 0 से 0 काट दिया हमने। अब हमें ये 8,730 हो गया और इसमें हमने 9 का भाग दे दिया, तो ये 9 नहीं 81 हुआ और 81 6 बचे, तो 9 7 63 होगा। और ये हमारा रुपए, हमारा x बराबर ₹970, ये हमारा इसका कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं हम। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, चलते हैं हम कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ। उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करके कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक जो हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत चल रहा था, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर चल रहा था। फ्रेंड्स, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर चल रहा था। अब मैं क्रय संख्या और विक्रय संख्या का प्रयोग करके लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना बताने जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और बड़ी ही सावधानी से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आइए मैं इसको दोनों चीजों को क्लियर करके आप लोगों के सामने देखिए, उसको कंफर्म करिए। तो ये जब हमारा ये 2 केस होते हैं फ्रेंड्स, जो मैं पहला केस पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, वस्तुओं के मूल्य के संबंध में। फ्रेंड्स, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी क्रय संख्या और विक्रय संख्या के संबंध में,
तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सी टेट में यह क्वेश्चन आता है, यूपी टेट में भी यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है और यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही सावधानी से इन क्वेश्चन को समझिएगा और बहुत ही इजी है। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है, क्योंकि कोई भी कठिन चीज ऐसी नहीं होती जो समझ में ना आए। तो ये होता है वस्तुओं के मूल्य के संबंध में, और ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को वस्तुओं की संख्या के संबंध में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं, कोशिश यही करूंगी कि बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी आप लोगों को। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इधर इसमें जब मूल्य के संबंध में लाभ बराबर क्या होता है, इधर देखिए लाभ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, हानि बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, और ये हमारा इधर नीचे लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है। जो मैं सारी चीजें आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं इससे कंपेयर करके आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आप लोगों को पता भी न चले कि हम कितने कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, या फिर जो बहुत ही आसान क्वेश्चन लगने लगे आप लोगों को। इसमें लाभ कैसे होता है, कैसे निकालते हैं इसमें, और हानि कैसे निकालते हैं, और इधर ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और इधर हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स अब मैं इधर आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को बताने जा रही हूँ बहुत ही कंफर्म तरीके से। और इधर इसमें आधार क्या होता है, और इधर इसमें भी आधार क्या होता है। इसका आधार आप लोग क्रय मूल्य जानते ही हैं। इसमें आधार क्या होता है, क्रय मूल्य, ये आप लोग जानते हैं। देखिए समझिए इसको, ये इधर लाभ कब होता है, जब हमारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब हमें लाभ होता है। और हानि कब होती है, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमें हानि होती है। लाभ प्रतिशत, लाभ अपॉन क्रय मूल्य, ये देखिए आधार हमारा क्रय मूल्य रहेगा। इसमें हानि प्रतिशत में भी इधर आधार हमारा क्रय मूल्य रहेगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य और इंटू 100। आप लोग जानते हैं आधार, देखिए इधर क्रय मूल्य है ना, इधर भी क्रय मूल्य, इधर भी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है इधर हमारा आधार। यही फ्रेंड्स इधर समझिएगा ध्यान से। इधर लाभ कब होता है, जब किसी वस्तु की क्रय संख्या अधिक होती है। और ये क्रय संख्या क्या है, विक्रय संख्या क्या है, अभी आप लोगों को बता देती हूँ। और ये हानि कब होगी, जब हमारी विक्रय संख्या बड़ी होगी हमारी क्रय संख्या से। और इधर हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के केस में जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा हमारा, तो ये लाभ रहेगा, लेकिन लाभ का ये फॉर्मूला यूज होगा, क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या अपॉन विक्रय संख्या, क्योंकि इसमें आधार विक्रय संख्या होगी। तो ये मैं आप लोगों को क्रय संख्या विक्रय संख्या भी अभी कंफर्म कर देती हूँ। तो इसमें हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या अपॉन, इसमें आधार फ्रेंड्स क्या लेंगे हम, विक्रय संख्या, आधार हम लेंगे इधर विक्रय संख्या। फ्रेंड्स इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए और हो सके तो आप लोग इसको लर्न भी कर सकते हैं। इंटू 100, ये फॉर्मूला लाभ परसेंट के केस में होगा और हानि परसेंट के केस में भी इसी तरह निकालेंगे। तो इसमें हमारा विक्रय संख्या क्या होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा, हानि में विक्रय संख्या माइनस हमारी क्रय संख्या अपॉन आधार क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें विक्रय संख्या इंटू 100
आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये फार्मूले थोड़ा बहुत कुछ समझ में आए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे इन फॉर्मूलों को पहले क्रय संख्या और विक्रय संख्या आप लोगों को कंफर्म कर दूं मैं। इधर कर देती हूँ आप लोगों को क्रय संख्या और विक्रय संख्या। क्रय संख्या जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 20 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी गई, रुपए 100 में खरीदी गई, तथा 10 वस्तुएं 500 रुपए में बेची गई। तो इधर फ्रेंड्स ये जो दिया है हमारा 20 वस्तुएं, खरीदी हुई वस्तुओं की संख्या जो होती है, ये जो क्रय की गई वस्तुओं की संख्या जो होती है ये हमारी क्रय संख्या होती है, और इधर बेची गई वस्तुओं की जो संख्या होती है ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, विक्रय संख्या होती है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्रय संख्या और विक्रय संख्या अगर हम x और y मान लें तो इन फॉर्मूलों को हम लर्न भी कर सकते हैं उस रूप में। तो मैं लिख देती हूँ, अगर किसी को लर्न ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ बस लीजिए, समझने से भी आपका काम बहुत ही चलने वाला है, चलेगा नहीं दौड़ेगा फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं। मुझे क्योंकि याद नहीं रहता है ज्यादा, तो मैं इन्हीं चीजों को, कॉन्सेप्ट को याद रखती हूँ, मैं फॉर्मूले को याद नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी इसको समझ सकते हैं। फॉर्मूले को ना ही याद करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि याद करने के लिए तो बहुत चीजें होती हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं। इसको फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के पहले मैं कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला की तरह लिख रही हूँ। अगर आप लोग लर्न कर सकें तो अच्छी बात है, लर्न कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, इसको लर्न करना है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ज्यादा, मैंने पहले ही बताया है, कॉन्सेप्ट अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरी समझ से। बाकी आप लोगों को जैसे में आसानी हो वैसा आप कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला की तरह भी आप लोगों को बता देती हूँ। इस क्वेश्चन को अभी मत पढ़िए, और मैं इसके अभी कॉन्सेप्ट को बता रही हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। यदि किसी पर x वस्तुएं यदि किसी वस्तु की क्रय संख्या, यदि किसी वस्तु की क्रय संख्या x और विक्रय संख्या y हो, या फिर इसी तरह से ये ऊपर की लाइन बिल्कुल आप लोगों को समझने के लिए लिख दी है मैंने। x वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि कॉन्सेप्ट जो है हमारा, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर हो, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो प्रॉफिट ऑफ द लॉस परसेंट ज्ञात करना, यानी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत या ज्ञात करना मैं लिख रही हूँ। आप लोगों को फॉर्मूले की तरह अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे देखिए, लाभ प्रतिशत का वही फॉर्मूला जो मैं अभी बता चुकी हूँ, क्रय संख्या और विक्रय संख्या के रूप में मैंने क्या बताया आप लोगों को। इस केस में लाभ प्रतिशत में क्रय संख्या ग्रेटर देन होती है विक्रय संख्या से, क्रय मूल्य क्रय संख्या बड़ी होती है किससे, विक्रय संख्या से। तो मैं वही यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ जो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। और इसका आधार हमारा विक्रय संख्या होती है,
इस केस में इंटू 100, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ये हमने क्रय संख्या इधर एक्स ली है, कैपिटल एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या यहाँ पे एक्स वाई की जगह आप लोग ए और बी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों अचर पद हैं। फॉर्मूला क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे यहाँ अचर पद वो आप लोग यहाँ ले सकते हैं। पहले मैंने एक्स वाई लिया था, इसको कैपिटल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप लोग आर एम ले लीजिए, अपनी सहूलियत के लिए आप लोगों को जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। तो इधर से हमारी क्रय संख्या एक्स है, इधर ये वाई है और नीचे वाई और इंटू 100। इस फॉर्मूले को प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट, ये आप लोग लर्न भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप लोग लर्न कर सकते हैं तो आप लोगों को 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हानि प्रतिशत के केस में क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह विक्रय संख्या इधर हो जाएगी और आधार हमारा विक्रय संख्या ही रहेगी, विक्रय संख्या माइनस क्रय संख्या रहेगी। तो ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हमारा इधर क्या आएगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, जिसको आप लोग लर्न कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है क्वेश्चन। देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। इसमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत का डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, संख्या के संबंध में क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या अपॉन क्रय संख्या। फ्रेंड्स सॉरी, इधर विक्रय संख्या है, इधर ये आधार क्योंकि इसका विक्रय संख्या होता है। ये देखिए, इससे हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे और आपको फॉर्मूला याद रहता है तो डायरेक्ट x माइनस वाई, एक ही लाइन में क्वेश्चन था जिसको याद है फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। एक्स हमारा इधर दिया गया है 15, वाई 12 और इधर हम कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही जल्दी आंसर मिल जाएगा। 3 12 100, इधर 4 से 100 काट जाएंगे तो ये हमारा 25%। देख लीजिए इतना सा क्वेश्चन है हमारा एक लाइन का, कोई दिक्कत नहीं। इधर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इंटू 100, ना भी लिखें इसको या इसको तो चलेगा, आपकी समझ के ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। एक्स हमारा दिया गया है 15, क्रय संख्या मतलब दी गई है 15, विक्रय संख्या दी गई है 12 और इसमें आधार विक्रय संख्या होती है, ये 12 है और इधर हम इसको सॉल्व कर देंगे इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 4 से काटा, फिर 4 से 100 काटा तो ये 25, ये 25% हमारा लाभ हो जाएगा। इस केस में हमें लाभ प्रतिशत के केस में विक्रय संख्या के संबंध में लाभ हमारा इस क्वेश्चन में आ रहा है 25%। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। अब मैं इसको समझा देती हूँ और अच्छे से। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करें, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया है। 15 वस्तुओं का यदि कोई वस्तुओं की क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 100, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, या फिर क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या अपॉन विक्रय संख्या इंटू 100। कोई भी आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये फॉर्मूला है, बना सकते हैं आप लोग। इधर कैपिटल एक्स भी कर सकते हैं, आर और एम भी कर सकते हैं समझने के लिए। कोई भी अचर पद आप यहाँ फॉर्मूले में प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो हाँ फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ कैपिटल लिख देती हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने कैपिटल लिखा था, और अगर मैंने ये भी लिखा है तो कुछ गलत नहीं है हमारा, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि पहले वाई बताया था अब यहाँ स्मॉल लिख रही है।
तो इसमें आप लोगों को कुछ गलत नहीं है, मैं कह रही हूँ बार बार। आप यहाँ पे आर और एम भी लिख देंगे तो भी कुछ गलत नहीं है, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। आप लोग इसको रीड करिए। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान एवं इजी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आप लोगों का इसका फार्मूला बता दिया है, इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो ये बहुत ही जल्दी हमारा सॉल्व होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि क्रय संख्या और विक्रय संख्या से संबंधित हानि हमें तब होती है जब हमें इस केस में हमें क्रय संख्या किसी वस्तु की जब हानि होती है हमको, तो उस वस्तु की क्रय संख्या विक्रय संख्या से, ये देखिए विक्रय संख्या जो हमारी होती है तो ये हमें ज्यादा होती है, क्रय संख्या विक्रय संख्या से छोटी होती है फ्रेंड्स। मतलब हमारी विक्रय संख्या हमेशा बड़ी होती है हानि के केस में, और यदि मूल्य के केस में होता है तो हमारा वहां पर विक्रय मूल्य बड़ा होता है, लेकिन इधर पर हमारी हानि के केस में विक्रय संख्या बड़ी होती है। जस्ट अपोजिट होता है फ्रेंड्स मूल्य और संख्या के संबंध में। तो आइए चलते हैं हम इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो इसका हानि प्रतिशत का हम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। हानि प्रतिशत यहाँ क्या लिखेंगे हम, विक्रय संख्या माइनस क्रय संख्या अपॉन, ये हमारा इसका आधार क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था इसका आधार हमारा क्या होता है, विक्रय संख्या होती है। और जब मूल्य के संबंध में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब इसका आधार क्रय मूल्य होता है फ्रेंड्स। इसको हम फॉर्मूले की तरह तौर पर अगर लिखेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू 100, ये होगा फॉर्मूले की तरह अगर लिखेंगे तो हम लॉस परसेंटेज। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें y की वैल्यू विक्रय संख्या 15 दी हुई है फ्रेंड्स, और x की वैल्यू यहाँ पर 9 दी हुई है, और ये विक्रय संख्या 9 यहाँ पुट की, इधर 100 किया, तो ये हमारा ये इधर 6 आ जाएगा, ऊपर 15 में से 9 जाएंगे, नीचे 9 आ जाएगा, और ये हमारा 100 आ जाएगा। ये फ्रेंड्स y की वैल्यू हमारी 15 है, तो ये यहाँ 15 लिखेंगे, ये 15 लिखेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि विक्रय संख्या लेंगे इस केस में हम फ्रेंड्स। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये उसमें आधार हमारा क्रय मूल्य होता है, इसमें आधार हमारी विक्रय संख्या होती है, चाहे हानि परसेंट का केस हो या लाभ प्रतिशत का केस हो। इधर हम काट देंगे इसको, और इधर ये हो जाएगा, 5 से 100 काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 का 2 में गुणा करेंगे तो 40% उसको हानि हो जाएगी। इस क्वेश्चन की तरह 40% हानि हो जाएगी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा, और इस फॉर्मूले में आप लोग परेशान ना होइए, मैं बार बार बता रही हूँ। आप या तो इसको भी लिख सकते हैं या खाली इसको भी लिख सकते हैं, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, या आप किसी को भी नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस लाइन को भी लिख सकते हैं। यदि आप एक्सपर्ट हो गए हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप लोग डायरेक्ट इस लाइन को भी लिख करके एक लाइन में आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समय की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करने होते हैं, तो ये आप लोगों को खुद तय करना है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि लक्ष्य अपना निर्धारित कीजिए, और उस लक्ष्य की तरफ चलने के लिए आप लोग हमारे चैनल की तरफ आइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मैथ्स के और भी जो सब्जेक्ट हैं वो मिलेंगे फ्रेंड्स, और आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, हमारा सहयोग देते रहिए। अगर हमारा वीडियो और हमारी पढ़ाई आप लोगों को, हमारा पढ़ाने का तरीका और हमारा सब कुछ पसंद आए हमारे, तो हमारे चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, सामने वाले हुए बेल आइकन को प्रेस करिए। फ्रेंड्स धन्यवाद।